मेरा नाम श्यामलाल कुशवाहा है। मैं बड़माड़ी खास का मूल निवासी है। जो आत्मा परियोजना अंतर्गत मेरे को माने 40 किलो गेहूँ दिया गया था। मैं जो पूर्णतः जैविक खेती कर रहा हूँ, उसमें एक भी ना DAP ना यूरिया नहीं डाला, पूर्णतः जैविक, जैसे घनजीवामृत, बीजामृत, जीवामृत, अग्नियास्त्र सब प्रधानों की सहायता से मैंने पूर्णतः जैविक खेती की है। इसमें निकलेगी 10 क्विंटल की लगभग। अब पहले तो ये DAP वगैरह डालते, तो अब ये महसूस होने लगा है कि माने ये हर एक प्रकार की बीमारी होने लगी हैं, क्योंकि रासायनिक दवा रहती है, यूरिया डलता है, DAP डलता है, तो इसमें धरती माता को भी नुकसान है, गाय माता को भी नुकसान है, वो अपने खाने वाले व्यक्तियों को भी नुकसान होगा। तो अब पूर्णतः जैविक खेती मैं अपनी टोटल खेती कर रहा हूँ। मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह चौहान है, सहायक तकनीकी मैनेजर आत्मा विकासखंड टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़। आत्मा योजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती घटक के रूप में आत्मा के 10 प्रदर्शन का आयोजन विकासखंड टीकमगढ़ में किया गया था, जिसमें ग्राम बड़माड़ी खास में हमने किसान के यहाँ प्राकृतिक खेती अंतर्गत प्रदर्शन का 1 एकड़ रकबा के लिए 40 किलो बीज दिया है। और यह जो बीज है और किसान ने जो लगाया हुआ है वो जैविक खेती के आधार पर लगाया हुआ है, प्राकृतिक खेती के आधार पर, जिसमें कोई भी केमिकल, कोई भी DAP, यूरिया, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें केवल हमारा जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जितने भी घटक हैं उनका उपयोग करके किसान ने पूर्णतः प्राकृतिक रूप से इस गेहूँ को उगाया है। ये आत्मा योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन डलते हैं, ये किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड जो उपलब्ध कराया जाता है अंडर 10 ईयर्स और अंडर 5 ईयर्स, उसमें ये हमारी जो वैरायटी है GW 451, इसका बीज इन किसान को दिया गया था, श्यामलाल कुशवाहा को। तो इनके द्वारा 1 एकड़ में इसका खेती की गई है। अभी वर्तमान स्थिति में फसल बहुत अच्छी है। चूँकि सबसे अच्छी विशेषता इसकी ये है कि हमने इसको नेचुरल फार्मिंग से क्लब किया है। जो शासन के निर्देश हैं कि हमको जो डेमोस्ट्रेशन डालना है, उन डेमोस्ट्रेशन में हम किसानों के यहाँ पर जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल नहीं करा है। तो इसमें इस किसान के द्वारा जो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत जीवामृत, बीजामृत और जो अभी अपन ने देखा जो ये तैयार कर रहा है उसी का इस्तेमाल इसने किया है। और बताया है इसने कि मैं लगभग 4 साल से इस खेत में किसी भी तरीके की रासायनिक ना तो दवा और ना ही खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। इस तरीके से हमको जो अन्न इससे प्राप्त होगा वो रसायनों से मुक्त होगा, जहर मुक्त रसायन होगा। भागीरथ कुशवाहा, बड़माड़ी खास। ये कौन सी गेहूँ की फसल होगी, जो कौन सी योजना में? आत्मा कैसी कार्रवाई करेगी? इसकी जैविक खेती। फायदा क्या है? इससे फायदा है, इससे जैसे खाद को पैसा बचा सा और रोग दोग नहीं है उसमें। तो कितना उत्पादन होगा? उसमें आपकी बात तो कम है, 12 क्विंटल का है। मेरा नाम मनोहर सिंह लोधी है। मैं ग्राम सुंदरपुर का हूँ और जो मेरे यहाँ ये प्राकृतिक खेती करवाई गई, मुझे 40 किलो बीज आत्मा परियोजना के अंतर्गत मिला था और मैंने पूर्णतः प्राकृतिक खेती की है। इसमें बीजामृत, घनजीवामृत और जीवामृत तीनों बार में डाला है इसको। क्या फर्क है बगल की फसल ये है कि छोटी जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा उत्पादन भी कम आएगा रासायनिक से, लेकिन ये पूर्णतः केमिकल मुक्त है। मैं उमाशंकर यादव, BTM जतारा। आत्मा परियोजना से इनको हमने
40 किलो गेहूं दिया था और इनको बताया कि ये प्राकृतिक खेती से करना है, तो इन्होंने इसको प्राकृतिक तरीके से किया है। बीजामृत, जीवामृत, गंजीवामृत सब का उपयोग इसमें हुआ है। इस बार इनका उत्पादन बहुत अच्छा होने का ये आत्मा योजना के अंतर्गत जो हमारे 40 प्रदर्शन डाले गए हैं, ये गेहूं फसल के हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी है GW 451। और इसके प्रदर्शन डालने का उद्देश्य ये है कि किसानों को जो नई वैरायटियां हैं जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसके बारे में जागरूक करना। साथ ही ये प्रदर्शन इस बार हमने प्राकृतिक थीम पर रखे हैं। उसमें हमने किसी भी तरीके का किसानों को ये अवेयर किया है कि किसी भी तरीके का रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करें, और उसके स्थान पर जो हमारा नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत जो ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, जीवघम अमृत जो निर्मित किया जा रहा है उसका उपयोग करने के बारे में इनको बताया है। उसी का उपयोग करके इन किसानों ने इसकी खेत बोनी की है बीज की। यही देखने के लिए मैं जब यहाँ आया हूँ खेत पे, तो मुझे ये देख कर अच्छा लग रहा है कि कुछ खेत बहुत अच्छे हैं जिन किसानों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। इसमें बिल्कुल भी उनके द्वारा बताया गया है कि हमने रासायनिक ना तो खाद ना दवा का इस्तेमाल किया है, ना बीडीसाइड का इस्तेमाल किया है। फसल अच्छी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो शुरू से या काफ़ी लंबे समय से रासायनिक खाद का उपयोग करके खेती किसान कर रहे हैं, उसकी उत्पादकता में और इसकी उत्पादकता में थोड़ा अंतर महसूस हो रहा है।